जिनसे सवाल बनता है उन्हीं से ही सवाल पूछा जाएगा। मैं 10 लोगों को कटघरे में खड़े करके ना अपनी ताकत को बांटना चाहता हूँ, ना मैं अपने लक्ष्यों से डाइवर्ट होना चाहता हूँ। भाई ऐसा हिस्सा भी क्या होना जहाँ आपकी सरकार में कोई से ही ना हो, आपकी कोई बात सुनी कहीं ही नहीं जाती हो। राजद की और बात भाई नहीं सुनी जा रही है। भाई नहीं सुनी जाती। और मैं राजद की बात नहीं कर रहा, मैं बीजेपी की भी बात करूंगा, जब बीजेपी भी थी गठबंधन। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, यूं तो चिराग पासवान अक्सर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सवाल खड़े करते दिखाई देते हैं, मगर चिराग पासवान पर भी इन दिनों सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर चिराग पासवान लालू प्रसाद यादव या लालू परिवार पर सवाल क्यों नहीं दागते। आखिर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर सवाल क्यों नहीं दागते। लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर ही सवाल क्यों खड़े करते हैं। देखिए, चिराग पासवान ने जवाब दे दिया है, जवाब भी बेहद चौंकाने वाला। चिराग पासवान ने लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पर आखिर क्यों चुप्पी साध रखी है वो तो हम आपको सुनाएंगे ही, मगर चिराग पासवान आखिर क्यों कह रहे हैं कि इन लोगों का सुनता कौन है। सबसे पहले आप चिराग पासवान को ही सुनिए कि आप एक रास्ता हमेशा अपना खोल कर रख रहे हैं। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, हालांकि सरकार का हिस्सा राजद भी है, मगर आप कभी भी तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद यादव पर सवाल नहीं खड़े करते। जब भी आपके हाथों में माइक होता है या आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो आप सीधा का सीधा सवाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछते हैं। तो क्या चिराग पासवान सच में एक रास्ता, एक द्वार खुला रखना चाहते हैं कि अगर आगे चुनावी रन जब नज़दीक और आएगा, अगर कुछ ऊंच नीच होता है तो उस ओर जाया जा सके। मैं सिर्फ अपना लक्ष्य क्लियर रखना चाहता हूँ भाई, मैं डाइवर्ट नहीं होना चाहता। जिनसे सवाल बनता है उन्हीं से ही सवाल पूछा जाएगा। मैं 10 लोगों को कटघरे में खड़े करके ना अपनी ताकत को बांटना चाहता हूँ, ना मैं अपने लक्ष्यों से डाइवर्ट होना चाहता हूँ। जो भी मेरे मुख्यमंत्री की कार्यशैली को जानता है वो इस बात को जानता है कि ये अकेले नीति निर्धारक हैं। इनके बाएं हाथ को संभवतः नहीं पता होता कि इनका दायां हाथ क्या कर रहा है, इनकी परछाई को नहीं पता होता कि ये क्या निर्णय लेने वाले हैं। और मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ, शराबबंदी कानून हो या जातीय जनगणना को लेकर हो, इनके नेता मंत्रियों से ही पूछ लीजिए, क्या उनको पता है, क्या इनके उप मुख्यमंत्री को पता होगा कि किस तरीके से ये नीतियाँ बनी हैं। चर्चा ही नहीं करते हैं मुख्यमंत्री जी किसी से। तो जो मुख्यमंत्री ने किसी से कभी चर्चा नहीं की हो, नीति पॉलिसी ड्राफ्टिंग में उनके साथियों का कोई सहयोग नहीं रहा हो, तो ऐसे में किसी दूसरे से सवाल पूछकर क्यों कोई अपनी एनर्जी को वेस्ट करे। सरकार का हिस्सा तो वो भी हैं, एक बड़े दल हैं, और सरकार का हिस्सा है डिप्टी सीएम है तेजस्वी यादव। भाई ऐसा हिस्सा भी क्या होना जहां आपकी सरकार में कोई से ही ना हो, आपकी कोई बात सुनी कहीं ही नहीं जाती हो। राजद की और बात नहीं सुनी जा रही है। भाई नहीं सुनी जाती। और मैं राजद की बात नहीं कर रहा, मैं बीजेपी की भी बात करूंगा, जब बीजेपी भी थी गठबंधन में। कितनी चीज़ों में इन लोगों का से होता था, नहीं होता था। और ये हकीकत है क्योंकि यही मुख्यमंत्री की कार्यशैली रही है इन 18 सालों में। आप देखिएगा, मुख्यमंत्री की कुर्सी स्थिर रही है और डिप्टी सीएम से बदलते गए, उप मुख्यमंत्री के चेहरे बदलते गए, बार बार बदलते गए, पर मुख्यमंत्री वहीं के वहीं रहे। तो भैया जो कुर्सी पे बैठा सवाल उन्हीं से ही होगा ना। यानी सीटों का आंकड़ा कुछ भी हो, चलता तो नीतीश का ही है। 100% ये हर कोई जानता है, इसमें कोई डाउट थोड़ी है। तो आपने सुना, चिराग पासवान को स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव या फिर तमाम जो महागठबंधन के घटक दल हैं उनका सुनता कौन है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वही करते हैं जो वह चाहते हैं, इसीलिए वह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ही सवाल पूछते हैं कि आखिर बिहार में जो विकास की रफ्तार है वो इतना धीमा क्यों है। तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव का कोई नहीं सुनता, इसलिए उनसे सवाल चिराग पासवान नहीं करते। खैर, चिराग पासवान ने बेबाकी से सवालों का जवाब दिया, आपने सुना क्या कुछ कहा है उन्होंने। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।